हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विथ। देखिए ये वीडियो लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूड फॉर्म है। वो वीडियो गलती से सेव हो गया था तो मैं इसके आगे का ऐड कर रहा हूँ तुरंत। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे थे, यही क्वेश्चन हमें करना था। ठीक है ना। तो इसमें देखें अगर आप, तो इंटीग्रेशन तो ठीक है जो भी कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिमिट्स दे रखी हैं। लिमिट्स क्या दे रखी है, बोल रहा है कि 1,0 पहले स्टार्ट करना है। सॉरी 1,0 यहाँ पे होगा, 1,0 यहाँ पे होगा। 1,0 से कहाँ तक जाना है, 1,1 मतलब यहाँ तक जाना है 1,1। देखिए इस तरीके से। ठीक, तो ये तो फिलहाल एक्स और वाई में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे जेड और जेड जो डी जेड दिया हो वो सब हमें एक्स वाई में ही रखेंगे। तो जेड तो फिलहाल एक्स प्लस आई वाई होता है। डी जेड क्या, जेड बार क्या होगा भाई, पहले डी जेड निकालिए। डी जेड होगा आपका डी एक्स प्लस आई डी वाई। जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। ये सारी वैल्यू आपको पता है। ठीक, अब इसको हम लोग आपको समझाते हैं। देखिए अगर आप इस वाले पॉइंट से इसमें जाएंगे तो देखिए एक्स तो चेंज नहीं हो रहा है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। वाई की लिमिट चेंज हो रही है, वाई की वैल्यू जो है वो हमारी लिमिट में काम आ जाएगी 0 से 1। ठीक, तो ये सारी बात समझ में आ रही। देखिए अब दिखाता हूँ। आपने अब सीधे इंटीग्रेशन करना है। सी ना लिखिए, जो जेड बार है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस आई वाई। ठीक, और डी जेड की जगह क्या लिखेंगे, डी एक्स प्लस आई डी वाई। ठीक है, ठीक है ना। जब आप बढ़ रहे होंगे किधर की ओर, जब बढ़ रहे होंगे आप 1,0 से 1,1, तो एक्स की वैल्यू तो 1 ही है। ठीक, एक्स की वैल्यू तो हम 1 पुट कर सकते हैं। डी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और y की लिमिट 0 से 1। तो ये सारी चीज़ें रख देते हैं। देखिए देखिए दिखाता हूँ। तो हमारी रखते हैं। देखिए 0 से 1 हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई, माइनस आई वाई तो अभी रहने दीजिए क्योंकि इंटीग्रेट करना है। डी एक्स की वैल्यू 0 प्लस आई डी वाई। ठीक है, अब आप क्या करिए, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए आई का। ये आई को बाहर भेज दीजिए, आपका मन है तो। आई बाहर चला गया, 0 से 1, 1 माइनस आई वाई और डी वाई। इंटीग्रेट करेंगे, 1 का तो भैया वाई ही लिख लीजिए, और आई एक बाहर है, वाई लिख लीजिए, और माइनस आई वाई का वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 1। अब लिमिट रख दीजिए। तो लिमिट रखने पे अपर ही लिमिट रखना होगा, और क्या। तो आई है या लोअर लिमिट 0 है तो 0 कर देगा, 1 माइनस और आई बाई 2। ठीक है, तो आ क्या रहा है, आई 1 माइनस आई बाई 2। अब इस आई को अंदर ले जाइए, आई माइनस आई स्क्वायर बाई 2। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई माइनस 1 अपॉन, सॉरी प्लस हो जाएगा, आई प्लस 1/2। तो आंसर ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मैं सॉल्व कराता हूँ उनको आप अपने लफ्ज़ में, अपने शब्दों में, ठीक है, इनटू योर वर्ड्स, इनटू योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने खुद के शब्दों में आप ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको जब रिवीजन आप करें तो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए देखिए, तो आंसर ऑप्शन आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये सर्कल है और इसकी बात करनी है। ठीक है, क्लियर है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में ये है तो यूनिट सर्कल ही। अगर इसको इस चैप्टर की मदद से नहीं ना लगा करके अगर रेसिड्यू वाले चैप्टर की मदद से लगाएं तो ये इजी पड़ेगा। वैसे इंटीग्रेशन तो बहुत टफ हो जा रहा है इसका देखने में। तो अगर आप देखें डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज़ें हैं, एक z है फैक्टर, अगर उसको हम करें सॉल्व करें तो रेसिड्यू में याद होगा आपको पॉइंट्स निकलते थे, और एक z इक्वल टू माइनस पाई आई। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब इसकी रेडियस 1 हो, जो कि है, तो आप इन दोनों के रेसिड्यू निकाल करके उसे 2 पाई आई में मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को ऐड करके रेसिड्यू का सम। कॉची थ्योरम थी ये भी, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड पे लगती थी। तो देखिए रेसिड्यू निकालने का तरीका क्या होता है। अगर रेसिड्यू हमें निकालना है एट जेड इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे, लिमिट लिखते थे z टेंड्स टू 0, और यही z माइनस 0
मल्टीप्लाई कर देते थे एफ ऑफ जेड में। एफ ऑफ जेड आपका यही है, ठीक है। एफ ऑफ जेड मतलब जेड इंटू जेड प्लस पाई आई। तो अगर आप देखेंगे तो जेड वाला जेड से कट गया, जेड की वैल्यू 0 जैसे रखेंगे तो पहला रेसिड्यू आएगा 1/पाई आई, ठीक। ऐसे दूसरा वाला रेसिड्यू रखिए, निकालिए जेड इक्वल टू पाई आई वाला, तो वो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम तरीके से जेड प्लस पाई आई, सॉरी ये माइनस पाई आई होगा ना जब इसको बड़ा 0 के उधर भेजेंगे तो, ठीक है। तो z इज इक्वल टू माइनस पाई आई, ठीक। लिमिट आपको लेनी है, लिमिट वही रहेगी z टेंडिंग टू माइनस पाई आई, और क्या है 1/z और z प्लस पाई आई, तो ये फैक्टर कट जाएगा, माइनस पाई आई आप यहाँ पे रख देंगे। तो यानी पहला रेसिड्यू वो आया और दूसरा रेसिड्यू आया माइनस पाई आई। पहला आया 1/पाई आई और दूसरा आया 1/माइनस पाई आई, ठीक। दोनों को ऐड कीजिए ज़रा, कितना आएगा 0। 0 को 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी कितना आ जाएगा 0। तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया आपका 0। आई बात समझ में। अभी इसको बताते बताते जब हम लोग लास्ट चैप्टर तक पहुँचेंगे तो लास्ट चैप्टर में इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे रेसिड्यू वाले में। जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन में जैसे ये सर्कल बना दिया जाता है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि हमें ऐसा सर्कल लेना है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3 है, ठीक है। सेंटर 0 0 है, तो चेक क्या करना है, ये निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे भी अगर देखें आप तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो ये जो आपका है सर्कल उसकी रेडियस 3 है, ठीक है भाई, 3 है। तो यानी यहाँ पे भी 3,0, ऊपर में 0,3, इधर में -3,0 और इधर में 0,-3 होगा। अगर आप नीचे की वैल्यू देखें z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 2 इसी के अंदर आ जाएगा, इसी सर्कल के अंदर आ जाएगा z इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसका हम क्या कर लें, क्या निकाल लें, रेसिड्यू निकाल लें। रेसिड्यू कैसे निकलेगा, z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर उसे हम इक्वल टू 0 कर दें तो हम रेसिड्यू निकाल लें एट z इज इक्वल टू 2। क्या होता है भाई, लिमिट z टेंडिंग टू 2 z माइनस 2 और पूरा एफ जेड लिख लीजिए, ये कट गया, z इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो e⁻2 आ जाएगा। एक ही रेसिड्यू था, तो एक ही रेसिड्यू था, उसमें अगर आप 2 पाई आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा। आ गया इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी देख लीजिए, कितना इजी है, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं अगर आपको रेसिड्यू की नॉलेज है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सी। ऐसे इसको भी करना है, इसमें 2 पाई आई नीचे दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, आप इसका आंसर निकालेंगे तो 2 पाई आई का मल्टीप्लिकेशन कर ही देंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, देखिए यहाँ पे कितने रिपीटेड, यहाँ पे z प्लस 2 की पावर 2 है। रिपीटेड वाले का क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब फैक्टर 2 बारी रिपीट कर रहा है। तो फैक्टर जब 2 बारी रिपीट करता है बच्चों, तो उसका जो रेसिड्यू निकलता है उसका देखिए उसका फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं अगर वो m बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, अगर नीचे z माइनस a पावर m है मान लेते हैं, ठीक है, तो उसे करने का तरीका, उसका रेसिड्यू निकालने का तरीका होता है लिमिट z टेंडिंग टू a, लिमिट z टेंडिंग टू a और 1/m-1 फैक्टोरियल, मान लेते हैं उसकी पावर m है, जैसे यहाँ पे तो 2 है पावर में, m-1 फैक्टोरियल और एक कम बार डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, एक कम बार, ठीक है, dz पावर m-1, ठीक। और किसका करना है, z माइनस a पावर m इंटू एफ जेड, ठीक, ये करना होता है। ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का यूज़ कई सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में कराए हुए हैं, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारी थ्योरम भी बताई हुई हैं। थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट
होंगे आपके लिए, एग्ज़ामिनेशन में उसके MCQ बनते हैं। तो एक बारी इस चैप्टर में जो कई सारी मैंने हेडिंग्स लिखवाई थी, जिससे मुझे एक याद आ रही है, मोरेरा थ्योरम, कॉची थ्योरम, कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम, इस टाइप की सारी थ्योरम के स्टेटमेंट ज़रूर देख लीजिएगा, और वो जो क्या रिज़ल्ट देते हैं वो भी देख लीजिएगा। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सॉरी, अभी तो यही बताना बाकी है। देखिए, तो अब क्या करना चाहिए यहाँ पे, चलिए कर लेते हैं। एक कम बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब ये FZ तो हमारा ये है, ठीक है, हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं। पहले रेसिड्यू कितना आएगा, रेसिड्यू एट Z इज इक्वल टू -2, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, इतना। लिमिट Z टेंडिंग टू -2, 1 अपॉन एक कम बार फैक्टोरियल, यानी 2 में से गया तो 1 फैक्टोरियल बचा, और 2 है तो एक कम बार करेंगे तो यानी 1 ही बचा। डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, Z + 2 पावर 2 इंटू FZ क्या है, E पावर Z अपॉन Z + 2 होल पावर 2। तो ये तो कट ही गया, तो E पावर Z का इंटीग्रेशन कितना, डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, E पावर Z ही होता है। ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होगी। लिमिट है -2, तो अब जैसे यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो E पावर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, कितना आ गया, E पावर -2, और बाहर में 1/2 पाई आई पहले से चल रहा था, और ये तो आपका रेसिड्यू निकला था। रेसिड्यू में आपको 2 पाई आई का मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये तो 2 पाई आई कैंसिल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, E पावर -2। तो आंसर ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए FZ एनालिटिक फंक्शन है। देखिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वैसे, एनालिटिक था। डिस्क दी हुई है, डिस्क दी है Z - Z0 लेस देन रो, FZ के मॉड की वैल्यू m दे रखी है ऑन C देन। ठीक, तो जब ये लेस देन रो है तो जितने भी लेस देन वाले हैं वही हमारे आंसर हो सकते हैं। एक ये है लेस देन वाला, एक ये है लेस देन वाला। ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें n बार डिफ्रेंशिएशन करके तब इसमें Z0 रखा है, तो कह रहा है n फैक्टोरियल इंटू m अपॉन p रो पावर m, रो पावर स्मॉल m, ये m तो कहीं डिफाइंड ही नहीं है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। ये कह रहा ग्रेटर है, गलत हो गया। यहाँ देखें, अगर n बार डिफ्रेंशिएशन n फैक्टोरियल रो पावर n m, ठीक, एकदम सही है। तो आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आ गया हमारा टेलर और लॉरेंस सीरीज़ के क्वेश्चन आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज रिप्रेजेंट द सीरीज़, क्या इनमें से कौन सा फंक्शन है जो इस सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Z पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है, फॉर मॉड ऑफ Z इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक, देखिए समझिए, इसको आप एक्सटेंड तो करिए, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Z पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, 1 रखेंगे तो क्या होगा, Z अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी 1, या फिर 1 फैक्टोरियल लगा लीजिए। 2 रखेंगे Z पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे 3 रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी। एक सेकेंड, जब आप 0 रखेंगे बच्चों तो Z पावर 0 की वैल्यू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल की 1, यानी 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, तो 1 प्लस Z अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस Z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान दें तो ये इसका है, E पावर x का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो x होता था तो E पावर x का होता था, Z है तो Z हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। ये तो वैसे पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कह रहा है कि अब मॉड ऑफ Z की वैल्यू जो हमारी है वो 0 से 4 के बीच में है। ठीक है, कह रहा है कि इसका एक्सपेंशन बताइए। तो याद होगा आपको, टेलर और लॉरेंस सीरीज़ में जो डिफरेंस होता था वो पता कैसे चलता था, अगर हम किसी डोमेन के अंदर की बात कर रहे होते थे तो टेलर होता था, और उसके बाहर की बात करते थे तो नेगेटिव, हमें नेगेटिव सीरीज़ भी मिलती थी, है ना, तो लॉरेंस सीरीज़ भी आ जाता था। तो कह रहा उसका इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो देखिए आपको दिखाता हूँ इसे थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो ये जो इसके फैक्टर्स हैं पहले देख लेते हैं कैसे आएंगे। अगर आप देख पा रहे हो तो Z कॉमन लिया आपने तो 4 - Z बचा, और ये क्या कहता है, हमारा जो सर्कल होगा बच्चों
वो 0 से 4 के बीच में है, ठीक है। मॉड ऑफ z की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है, ठीक। तो आइए इसका पार्शियल फ्रैक्शन पहले कर लेते हैं। आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो z बाहर आ गया, आई थिंक मैंने बता दिया था लेकिन इरेज हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन करना आना चाहिए। 4 माइनस जेड, जेड इज इक्वल टू 0 उठा के यहाँ पे रखेंगे और उसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 1/4 हो गया। इसे इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू आएगी 4, 4 उठा करके यहाँ पे रखेंगे और फिर उसी से डिवाइड कर देंगे तो एक तरीके से यहाँ पे भी 1/4 ही आएगा, ठीक। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जब मैंने समझाया था आपको, एक ही वीडियो में करवा दिया था ये पूरा का पूरा, सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें जैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि z जो नीचे यहाँ पे जो भी चीज़ है अगर उसके अंदर ये पाया जाएगा तो अपना टेलर सीरीज़ लगेगा जिसमें केवल कांस्टेंट कॉमन लिया जाता है, ठीक। और अगर उसके बाहर पाया जाता तो लॉरेंट सीरीज़ लगेगा और उसमें हम z कॉमन लेते हैं चिन्ह के साथ। हालांकि जो z माइनस यहाँ पे 0 लिखा होगा, 0 के अंदर तो ये नहीं है, 0 के बाहर है, 4 तक जा रहा है, तो वैसे भी यहाँ पे 1/z ही लिखा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिखी, इसमें कॉमन भी कुछ नहीं लेना है। तो ये बदल करके कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, इससे हम सिंपल सा 1/4 और z पावर -1 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक्सपेंशन वैसे भी नहीं होने वाला, प्लस जो हमारा नीचे लिखा हुआ था 1/4 तो उसमें भी था और 4 माइनस जेड था वो। अगर आप देखें तो इसको देखें अगर तो z इक्वल टू 4 आ रही है और z इक्वल टू 4 है तो उसी के अंदर पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ z लेस देन 4 तक गया है तो 4 के अंदर है वो, तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, अपनी टेलर सीरीज़ ही लगेगी। टेलर सीरीज़ क्या कहती है, पहले तो आपने यहाँ पे 1/4z रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलर सीरीज़ कहती है कि हमारा बना था ये 4 माइनस जेड ना, तो हमें क्या करना है 4 कॉमन लेना है। तो आप जैसे 4 कॉमन लोगे तो इसमें से केवल क्या कर लिया जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिएगा। 1/4 पहले से था तो एक 4 और कॉमन ले लिया तो क्या बन गया वो अपना 1 माइनस z/4। इसको ऊपर लिखेंगे अगर हम तो ये बन जाएगा 1/4z प्लस 1/4 पावर 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस z/4 होल पावर -1। इसको अगर सिग्मा में लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, मैं पूरा लिखता हूँ फिर से, देखिए 1/4z था प्लस 1/4 पावर 2 था, उसको सिग्मा में आप लिखोगे तो r बराबर या ठीक है r बराबर 0 to n, ठीक है, और z/4 पावर n नहीं यहाँ पे n ही लिख लीजिए, n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी तक जाएगी सीरीज़, ठीक है। तो ये बन गया। अब अगर आप इसको लिखना चाहें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वैसे भी अगर आप मैच करें आप देखिए तो एक z नीचे है और z पावर n ऊपर है, ठीक। तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा होगी तो पावर में n और नेगेटिव की वजह से नीचे वाला ऊपर अगर लिखना चाहें तो z पावर n-1 बनेगा, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, ठीक। आप कहोगे सर ये तो प्लस में लिखा हुआ तो कैसे पावर में चला जाएगा, तो आप ज़रा समझिए, आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो भी वही आएगा जो इसको एक्सपेंड करते समय आएगा। ये बात तो सही है। क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, z यहीं पे रहने दें और इसमें से सिर्फ हम 4 कॉमन ले लें और 1 माइनस z/4 कर दें, फिर इस 1 माइनस z/4 को ऊपर कर दें, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे? ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस z/4 होल पावर -1, फिर इसको सिग्मा में बदल देते। सिग्मा में आप जैसे बदलते तो 1/4z, सिग्मा में बदलते आप ऐसे लिखते z/4 की पावर n। अब जरा सबको लेके जाइए अंदर, इसको भी अंदर लेके जाइए, तो z पावर 1 है तो जैसे आप अंदर लेके जाएंगे तो z पावर n-1 हो जाएगा और 4 पावर n+1 हो जाएगा। एग्जैक्टली वही कॉपी हो गया। लेकिन ये जो तरीका है ये डायरेक्ट तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह है, ठीक है। जो पहले बताया वो लॉन्ग का तरीका है, दोनों याद रखेंगे। जिन्हें डिस्क्रिप्टिव आता है वो तो समझ ही रहे होंगे, शॉर्टकट जो ट्रिक थी वो बताना था मुझे, तो यही थी शॉर्टकट ट्रिक। क्लियर है बात? देखिए कह रहे ये सीरीज़ कौन सी है, रख दीजिए, n की वैल्यू रखते चले जाइए। जब 0 रखेंगे तो आपका बन जाएगा भाई 1/1 फैक्टोरियल 1 ही बनेगा, प्लस फिर 1 रखिए
तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस तो लिख दिया मैंने। फिर यहाँ 1 रखेंगे तो आ जाएगा z पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर 2 रखेंगे तो z पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कॉस की सीरीज़ बन रही है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे तो चलते चला जाता है प्लस माइनस, तो ये किसकी सीरीज़ है, कॉस की। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, इसीलिए बोला था सीरीज एक्सपेंशन कुछ याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट, जो साइन है, कॉस है, टेन है, फिर आपका सेक कॉसेक उतना यूज़ नहीं होता, लेकिन आप टेन इन्वर्स का याद कर सकते हैं, साइन इन्वर्स का याद कर सकते हैं, इसे ग्रेगरी सीरीज़ बोलते थे। लॉग का याद कर लीजिए, ई पावर का याद कर लीजिए, ए पावर एक्स का याद कर लीजिए, इतने याद कर लीजिए, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। इस पे आ जाइए, बिल्कुल इसी तरीके, इसमें भी आपको वैसे सोचना, चलिए सोच लीजिए, मैं बता देता हूँ क्या है। आप जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा और z हो जाएगा, तो यानी एक तरीके से माइनस z आ गया। ठीक, उसके बाद प्लस, फिर 2 रखें, अगर हम 2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 आपका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये z पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, फिर ऐसे 3 रखेंगे तो माइनस z पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये चलता चला जाएगा, ये काम चलता ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, अगर आप सही से देखें तो मैंने बताया हुआ है, लॉग की सीरीज़ याद कर लीजिए, मैंने बोला ना, तो आपको बताता हूँ, देखिए लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज़ जो होती है वो बच्चों होती है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3, ऐसे करते चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दें तो सब के सब माइनस हो जाते हैं, तो हालांकि माइनस वाला तो नहीं है, सब के सब माइनस तो नहीं दिख रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस बस नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये माइनस नहीं होता तो भी फ़िलहाल दिक्कत ही होती, क्योंकि देखिए अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये मैच कर जाएगी ऊपर वाले से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है n ना होकर के n-1 हो, यहाँ पे हो सकता है मिसप्रिंट होगा, -1 पावर n-1। ठीक, तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा ये, एफ जेड इजक्वल टू 1 प्लस जेड। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सीरीज दे रखी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n, वेयर ए एन की वैल्यू इतनी दे रखी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, सबसे स्टार्टिंग में यही बताया था, टेलर और लॉरेंट सीरीज़ 2 होती थी ना, टेलर वाली क्या करती थी, सिर्फ उसमें आपका जो है उस बाउंड्री के अंदर होता था, बाउंड्री के अंदर होता तो हम कांस्टेंट कॉमन लेते थे। ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती थी एक तरीके से, और लॉरेंट सीरीज़ क्या होती थी, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती थी, लॉरेंट सीरीज़ पॉजिटिव नेगेटिव या फिर केवल नेगेटिव, ये सब हो सकती थी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उसमें अपॉन में z माइनस जेड नॉट की पावर n+1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये सीरीज़ कैसी बनी, फिर लॉरेंट सीरीज़ बन गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड टेलर इन अ टेलर सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 के अबाउट अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए किसी भी सीरीज़ का एक्सपेंशन अगर निकालना होता है बच्चों, किसी ए पे मान लेते हैं, तो सबसे पहली वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए डैश आपको निकालना है एक्सपेंशन किसी चीज़ का, यहाँ पे z कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं, पहले एफ ऑफ ए यानी ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 रख देते हैं, प्लस फिर वही z माइनस ए जो भी रहता है इंटू एफ डैश ऑफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर यही सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे आप रखेंगे एफ ऑफ जेड साइन रखेंगे साइन जेड। ठीक, आपको ए रखना है, ए रखिए पाई बाई 4 तो 1/√2 मिला, फिर z माइनस है यानी z माइनस पाई बाई 4, आप डिफ्रेंशिएशन करिए, पहले साइन का हो गया कॉस जेड, और z की वैल्यू है पाई बाई 4 तो 1/√2 मिला, फिर एक बार और बढ़ेंगे z माइनस पाई बाई 4 होल पावर 2। ठीक, और आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस का, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो यानी ये वाला जो टर्म होगा ये माइनस हो जाएगा, तो पहला सब में 1/√2 तो आता जाएगा, तो 1/√2 बाहर कॉमन ले लीजिए,
फिर यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा इतना प्लस में, और यहाँ बचेगा माइनस में। तो जरा अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ प्लस में इतना बचा है, और फिर आया माइनस में। तो ये देखिए, ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक, इसके नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वही जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया वही यहाँ लिखा हुआ है, एफ जेड इज F0 जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0। तो ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये किस पे एक्सपेंशन है, 0 पे, z इज इक्वल टू 0 पे। और जब भी z इज इक्वल टू 0 पे एक्सपेंशन होता है उसे मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। टेलर का जो एक्सपेंशन होता है वो x इज इक्वल टू नॉन जीरो पे होता है, ठीक है, उसे टेलर सीरीज बोलते हैं। लेकिन जैसे x इज इक्वल टू 0 रखा हमने, टेलर में ही रखेंगे, टेलर में ही रखेंगे x इज इक्वल टू 0, तो वो स्पेशल केस हो जाता है और उसका नाम हो जाता है मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर इसमें कवर हुए। नेक्स्ट में कोशिश करेंगे बाकी के 3 चैप्टर अगली वीडियो में पूरी की पूरी जो आपकी MCQ ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये वीडियो 2 पार्ट में है। एक पार्ट 10 मिनट का था, वो गलती से सेव हो गया, मतलब टोटल ये 26 मिनट, वो 10 मिनट, लगभग 36 मिनट की वीडियो है। तो मैं दोनों ही अपलोड कर दे रहा हूँ, आप दोनों ही देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ फैक्ट पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।